हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस क्लास में। दोस्तों, आज के इस क्लास में मैं आपको बिहार डीएलएड एग्ज़ाम 2026 के लिए साइंस और जीके का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूं, जो इस बार के एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए आप सभी इस क्लास को शुरू से लेकर आखिरी तक ज़रूर देखें और साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए बिना देर किए आज का क्लास शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त को शुद्ध करने का कार्य कौन सा अंग करता है? तो दोस्तों, रक्त को शुद्ध करने का कार्य गुर्दा करता है, यानी किडनी करता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, पौधे भोजन बनाने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग करते हैं? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रकाश संश्लेषण। पौधे जो है भोजन बनाने के लिए प्रकाश संश्लेषण का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो दोस्तों, पानी का रासायनिक सूत्र है H2O। क्या है? H2O। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, ध्वनि की गति सबसे अधिक किस माध्यम में होती है? तो दोस्तों, ध्वनि की गति जो है सबसे अधिक ठोस में होती है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठोस में। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो दोस्तों, सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत, यानी कि लीवर। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यकृत। क्वेश्चन नंबर 6, सूर्य से प्राप्त ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, नाभिकीय संलयन। क्वेश्चन नंबर 7, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो दोस्तों, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो दोस्तों, रक्त का लाल रंग जो है हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। दोस्तों, ये सभी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 9, पौधों में वाष्पोत्सर्जन मुख्यतः किस भाग से होता है? तो दोस्तों, किस भाग से होता है? तो पत्ती के द्वारा होता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, बल की एसआई इकाई क्या है? तो दोस्तों, बल की एसआई इकाई है न्यूटन। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 11, मानव हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं? तो दोस्तों, मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं, 2 अलिंद होता है और 2 निलय होता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, किस गैस को जीवन रक्षक गैस कहा जाता है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑक्सीजन को कहा जाता है जीवन रक्षक गैस। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, अम्ल और क्षार की पहचान के लिए किसका प्रयोग होता है? तो दोस्तों, किसका प्रयोग होता है? सूचक का प्रयोग होता है। ठीक है, किसका? सूचक का। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, पौधों में भोजन का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? तो दोस्तों, भोजन का परिवहन फ्लोएम के द्वारा होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, फ्लोएम। दोस्तों, अगर आपको यह क्लास अच्छा लग रहा है तो इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि वो भी देख सके और अच्छे से तैयारी कर सके। क्वेश्चन नंबर 15, रक्त के थक्के के जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि विटामिन के। ठीक है, विटामिन के हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष जो है दूरी की इकाई है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, दूरी। क्वेश्चन नंबर 17, धातुएं सामान्यतः कैसी होती है? तो दोस्तों, धातुएं कैसी होती है? उष्मा एवं विद्युत की अच्छी चालक होती है। ठीक है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 18, मानव शरीर में
पाचन की प्रक्रिया कहाँ से शुरू होती है? तो दोस्तों पाचन की प्रक्रिया जो है मुख से शुरू होती है, यानी कि मुंह से शुरू होती है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। CO2 गैस का मुख्य स्रोत क्या है? तो दोस्तों CO2 गैस का मुख्य स्रोत है श्वसन। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, श्वसन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो सबसे हल्की धातु है लिथियम। क्या है? लिथियम, जिसका संकेत होता है Li, है ना, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 21। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो दोस्तों भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। क्वेश्चन नंबर 22। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो राष्ट्रीय पक्षी है मोर। क्वेश्चन नंबर 23। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी है, ठीक है, जिसकी लंबाई है 2525 किलोमीटर, ठीक है, याद रखना है, लंबाई है 2525 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 24। साइमन कमीशन का भारत में बहिष्कार क्यों हुआ था? तो दोस्तों इसका बहिष्कार इसलिए हुआ था क्योंकि इसमें भारतीय सदस्य नहीं थे, ठीक है, इसमें भारतीय सदस्य नहीं थे। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25। भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? तो दोस्तों भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आप लोगों को कमेंट में बताना है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म किस राज्य में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 26। भारत में पंचायती राज व्यवस्था किस स्तर की है? तो दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था जो है 3 स्तरीय है, ठीक है, 3 स्तरीय। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27। बिहार की राजधानी कहाँ है? तो बिहार की राजधानी पटना में है। क्वेश्चन नंबर 28। पृथ्वी को कितने भागों में बांटा गया है? तो कितने भागों में बांटा गया है? 7 भागों में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29। भारतीय संसद के कितने सदन हैं? दोस्तों भारतीय संसद के 2 सदन हैं। एक है लोकसभा, है ना, एक है लोकसभा और दूसरा है राज्यसभा, ठीक है, एक है लोकसभा, दूसरा है राज्यसभा। लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है और राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। आपको ये सब याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो दोस्तों हरित क्रांति का संबंध है कृषि से है ना। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। भारत को स्वतंत्रता कब प्राप्त हुई थी? तो दोस्तों भारत को स्वतंत्रता जो है 15 अगस्त 1947 को प्राप्त हुई थी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32। भारतीय संविधान के जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान का जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है, ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33। बिहार राज्य का गठन कब हुआ? तो दोस्तों बिहार राज्य का गठन हुआ था 22 मार्च 1912 ईस्वी को, है ना, 1912 में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो राष्ट्रीय पशु है बाघ, बंगाल टाइगर। क्वेश्चन नंबर 35। भूमध्य रेखा पृथ्वी को कितने भागों में बांटती है? दोस्तों भूमध्य रेखा जो है पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 2। क्वेश्चन नंबर 36। पंचायत समिति किस स्तर पर होती है? तो पंचायत समिति जो है प्रखंड स्तर पर होती है, यानी कि ब्लॉक लेवल पर होती है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। सत्याग्रह आंदोलन किससे संबंधित है? दोस्तों सत्याग्रह आंदोलन जो है महात्मा गांधी से संबंधित है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। कौन सा है? राजस्थान।
अगर आपसे पूछता है कि जनसंख्या के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य, तब होगा उत्तर प्रदेश। वैसे इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, याद रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 39, भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या है? तो मुख्य आधार है कृषि, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, लोकतंत्र में शक्ति किसके पास होती है? तो दोस्तों लोकतंत्र में शक्ति जो है जनता के पास होती है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।